ओम शांति। आज 23 नवंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एकरस कब रह सकती है? जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये ड्रामा में था। ये देखिए, बाबा ने मूल बात का अभ्यास बताया है और वो है अशरीरी। आप देह से न्यारे हैं, अशरीरी हैं, ये अभ्यास करो। बाबा ने कहा, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो, कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये ड्रामा में था। कल्प पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात नहीं, परंतु बच्चों को महावीर बनना है, जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं। ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती है। यानी ड्रामा का ज्ञान पहले भी हम विजयी बने हैं, इस बात पर भी निश्चय हो। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर, जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते ही हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर हैं। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी अनन्य जो हैं वही लायक होंगे विनाश देखने के, वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं कि वो स्थिर रहना, विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख ना सके। बाबा कहते हैं कि विनाश अंत में बहुत खौफनाक होगा। वो खौफनाक सीन देखने के लिए बहुत ताकत चाहिए। त्राही त्राही ऐसे होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते। ये तुम सामने देखते रहेंगे, हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे, बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं, वो दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही माला है। फिर बाबा ने कहा कि एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। अब ये ज्ञान सूर्य, उनके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता। अभी तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, न कि दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण। अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। कितना फर्क है। ज्ञान लेना और ज्ञान देना। बाबा ने कहा, शिव बाबा ब्रह्मा रथ के द्वारा ज्ञान देता है और जिस रथ में आता है वो श्री कृष्ण की आत्मा होती है, उसके रथ में आता है। तो लोगों ने कंफ्यूज कर लिया कि उनके द्वारा ज्ञान दिया जाता है। तो शिव बाबा ऐसे ब्रह्मा, श्री कृष्ण ही ब्रह्मा बनते हैं, तो ज्ञान लेते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत अच्छे बच्चे भी देह अभिमानी हैं, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं, वो धारणा नहीं कर सकते। यहाँ तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वो धारण कर समझाते रहो। निर्भय रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आदि आती हैं तो समझते हैं ये ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की है ना, तुम सब महावीर हो ना, तुम्हारा नाम बाला है। 8 बहुत अच्छे महावीर हैं, 108 उनसे कम है।
16,000 उनसे कम है। बनना तो ज़रूर है। फिर बाबा ने कहा कि जोर, बाबा कहते हैं निश्चय तो ऐसे बाप को फारगती थोड़ी दे सकते हैं, निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारगती थोड़ी दे सकते हैं। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं, एकदम मुंह फेर लेते हैं, तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। बाबा ने बता रहे कि बाबा के बच्चों में भी ऐसे बच्चे हैं। बाबा छोटे बच्चों का मिसाल देते बता रहे कि आप उनको कहो दूध पी लो, माँ दूध देती है उनको, तो वो क्या करते हैं, नहीं पीना का ग्लास कोई उठा के फेंक देंगे या उधर मुंह फेर लेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे मेरे बच्चे भी हैं, मैं उनको ज्ञान दूध देता हूँ तो उनकी किस्मत में नहीं है, पीते ही नहीं है, अवॉइड करते हैं। ये तो गाया हुआ है, भारत अविनाशी खंड अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही स्वर्ग था। हम खुशी से बोलते हैं 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बरोबर स्वर्ग के मालिकों के चित्र तो है ना। फिर बाबा ने कहा कि अब ज्ञान, बाबा ने कहा ये नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी, अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है, तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है, इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। कहेंगे इतने मकान आदि बनाए, वो भी बच्चों के रहने के लिए बनाए, नहीं तो बच्चे यहाँ आकर कहाँ आकर रहेंगे। एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी है। उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए हैं। प्रैक्टिकल में तो ये है ना, तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। दुनिया में अंधश्रद्धा है, मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं, भीड़ में फिर कितने मर पड़ते हैं। फिर बाबा ने कहा कि पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है। शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं, बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं। नए नए पॉइंट्स, नए नए तरीके, नए नए साधन सेवा के, उसको बाबा कहता है ज्ञान बारूद। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु जब कोई समझे, मुख्य एक बात है, भगवान सबका है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, अब गवाया है, ये सुख दुख का खेल है। और आज बाबा ने वरदान दिया, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। जैसे बाप दादा का हर एक की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रतन चुगता है, पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ, तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी और वो जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। विशेषताओं को बाबा कहते हैं, जिसकी विशेषता उसको यूज। स्लोगन है, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइन रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइन रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।